उसके बारे में ये जो बीआईसी है ना, ये विजिलेंस डिपार्टमेंट आप ओपन करके उसको डायरेक्ट अपन कंप्लेंट कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में एक सबसे अच्छा, उससे भी अच्छा है कि वो सीएम हेल्पलाइन भी है। जैसे कोई घूस मांग रहा है तो, लेकिन इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही विजिलेंस डिपार्टमेंट, ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। तो आप इस पे भी ओपन करके या उनको जो है कंप्लेंट अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, या उनसे इस काम से कोई या जो भी तरह का माना गया, तो ये इस बात की आपको जानकारी है। अच्छा, सबका खाता बैंक में अकाउंट है ना सभी का। सभी का खाता, सभी का बैंक में खाता होना ही चाहिए। आप लोग तो प्राइवेट स्कूल में, इसीलिए सरकारी में तो नहीं रहेगा, कंपल्सरी है। क्योंकि आपके अकाउंट रहेंगे तब ना आपको कल को स्कॉलरशिप लेनी है, तो कैश में तो देंगे नहीं स्कॉलरशिप। पहले कैश में नहीं देते, आपको पता है। जितने भी तरह के गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चीजें होती थी, जैसे पेंशन, कैश में देते, कोई भी चीज पहले कैश में दिया जाता था। तो कैश में जब दिया जाता था तो उसमें क्या होता था, जैसे कि 400 रुपया आया हिस्ट्री, उसको 350 दे दी। अब क्या हो गया है कि 1,50,000 आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट में ही आएगा। अकाउंट में अगर 1,30,000 डाल देगा, अगर 20,000 कम डालेगा तो फिर कहीं तो पकड़ में आ जाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉनिकली है, इसलिए मतलब मानव का हस्तक्षेप नहीं रहता। ये क्या होता है, एक डाटा एक्सेल शीट तैयार होता है, 50,000 आदमी का, सबके सामने 1.5 लाख रुपए एक्सेल में डाला, टोटल करा, इतने अकाउंट, एक अकाउंट को डेबिट किया, दूसरे अकाउंट को सभी के बल्क में क्रेडिट कर दिया। तो बीच में मानव का हस्तक्षेप है नहीं, किसी के खाते में 1,20,000 जाएगा। समझ गए? इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब से आ रहे हैं तब से अपने देश का करप्शन थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा डाउन हुआ है। ठीक है, अब सबका अकाउंट रहेगा तब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ होगा। मान लो कि सबका अकाउंट ही नहीं, बैंक में अकाउंट सभी लोगों का होगा तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ होगा। सबका अकाउंट है नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक योजना लाई 2014 में, PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना है। किसी को पता है इसके बारे में? नहीं पता है? ये पता है, इसीलिए मैं बताता हूँ कि इसमें 2 चीज बहुत अच्छे हैं। आपके घर समाज में अगर किसी का नहीं हो तो खाता जरूर खुलवाइए इस योजना का। इसमें 436 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस फ्री, 436 रुपए साल। अब एक साल में 436 रुपए देना है और 2 लाख का इंश्योरेंस होता है। ये एक तरह का फ्री है और ये केवल गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकते हैं, इतने कम राशि में आपका ये सुविधा दे सकते। ठीक है, तो मेरा टोटल कहने का काम पर यही है कि आपको जब भी कहीं भी करप्शन होते, कहीं भी कुछ दिखे, तो आप लोग जो वो बीआईसी का साइट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट इंडिया का, उस पे आप लोग कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा सभी का अपना खाता बैंक में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि कल को आप और थोड़े सीनियर होंगे तो आपको स्कॉलरशिप हो गया। अभी बहुत सारे स्कूल में बच्चे को ड्रेस के भी पेमेंट आते हैं, स्कूल्स में ड्रेस के भी पेमेंट आते हैं, कुछ भी जो भी आते हैं वो सब आपको अकाउंट के ही माध्यम से होगा। बिना अकाउंट का तो, जैसे बिना आधार का कुछ नहीं है, बिना आधार कार्ड का हमारा कोई आधार नहीं। आपके इसके किसी कोई ऐसा है जिसके पास में आधार नहीं है, उसका बना हो बिना आधार का होगा कोई एडमिशन ही नहीं हो सकता। एडमिशन तो जैसे बिना आधार का कोई आधार नहीं है, वैसे ही बिना अकाउंट का भी कोई आधार नहीं होगा। विदाउट अकाउंट भी नहीं सकते, पहले हमको अपडेट करना पड़ता। अपडेट करना सब अकाउंट भी सबके हैं, इनको पता ही नहीं है। बैंक अकाउंट बोल रहे, बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट के बारे में सबके है ना, बैंक से खाता होगा ना सबके ही है। बहुत लोग बोल रहे नहीं है, अरे वो इनको पता नहीं है।
हाँ, मतलब क्या है कि कुछ पेरेंट्स के हैं, अभी भी कुछ बच्चे जो जनरल के हैं ना, हाँ उनको जरूरत नहीं पड़ती है, पर अब उनकी भी कंपलसरी है। हाँ, सभी के अकाउंट्स अभी तो आपको सभी के होने चाहिए। पता है एमपी टास्क का जो एनएसपी बना है ना, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम जो है एनपीएस, उसके लिए आपको सबको प्रोफाइल अपडेट करवाना है, तो आपको कर रखा ना जिन जिनका नहीं हो रहा है, विदाउट अकाउंट आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी तो आपका आगे बहुत सारे जो अच्छे मार्क्स से पास आउट होते हैं 10th 12th, उसको गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है ना। अभी तो उसमें भी आपके बिना अकाउंट के थोड़े ना, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही है, वो अकाउंट में ही आएगा। 25,000 रुपीज आते हैं ना लैपटॉप योजना वाले जो डालते हैं अपने, हर साल मिलते हैं ना बच्चों को, तो वो डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, अकाउंट में जाता है ना। पेरेंट्स को कभी लगता है कि सर के थ्रू आएगा, तो उनके बैंक के थ्रू आएगा, और ऐसा भी हुआ है उसमें सर कि गलत ट्रांसफर हो गया था आज से 2-3 साल पहले, मतलब एक ही अकाउंट में ही डायरेक्ट सब कुछ आता है। ये डीबीटी जो है ना, एक तरह से करप्शन में बहुत ज्यादा कमी किया है। पीडीएस सिस्टम, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो पढ़े होंगे पीडीएस सिस्टम। टीडीएस जानते हो आप? इकोनॉमिक्स में है 11 12th में पीडीएस। मैं क्या कॉमर्स का ही स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर किया है कॉमर्स में, तो मुझे इकोनॉमिक्स वगैरह का थोड़ा सा याद आ जाता है। तो 10 साल सर्विस तो हो गए। सर्विस टैक्स होता है, मतलब जैसे आपकी सैलरी साल लोगों की पीडीएस बोलते हैं, पीडीएस बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गांव में समाज में जो अपने कोटा वगैरह है, कोटा होता है ना गांव में, जहाँ पर अनाज मिलते हैं अपने को 5 किलो, पीडीएस वहां पे अंगूठा लगाने के बाद ही अनाज मिलते, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। वो अंगूठा नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगा अनाज। वहाँ वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां पर भी जो भी चीज होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही होते हैं। तो अब सबसे ज्यादा गारमेंट मेरे पीडीएस में ही था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अच्छा, ये आप लोग बीपीएल और एपीएल भी सुने हैं कभी? बीपीएल बताओ। बीपीएल कार्ड सुने हैं? जो बीपीएल के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा कम फीस में स्कूल में एडमिशन वगैरह होता है। क्या होता है बीपीएल का फुल फॉर्म है किसी को? बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल। यही तो होते हैं ना बीपीएल एंड एपीएल। तो ये जो बीपीएल वालों को भी जो सुविधाएं मिलती है, जो भी फैसिलिटी मिलती है, वो भी डीबीटी के ही माध्यम से होता है। सब कुछ डीबीटी से ही हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा करप्शन कम हुआ। और डीबीटी तब फायदेमंद है जब सबका अकाउंट हो बैंक में। अगर अकाउंट ही नहीं रहेगा तो डीबीटी में पैसा आएगा कैसे? डीबीटी तभी जब स्टेबल होगा जबकि सभी का अकाउंट हो। इसीलिए सभी जगह अपना अपना अकाउंट खाते में जरूर बैंक में, किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है हमारी, ये भारत सरकार की बैंक है। तो ग्राम ज़्यादातर गांव के लोग तो ग्रामीण बैंक में ही खुलवाते हैं। शहर वाले के लिए तो मान लो राजगढ़ वाले के लिए 10 ऑप्शन है, बहुत सारे बैंक हैं। लेकिन जो गांव में है, हमारे धार डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के केवल टोटल 72 ब्रांचेज है, 72 शाखा है मध्य पूरे धार में। इससे ज्यादा शाखा किसी भी बैंक का नहीं। और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे 1500 शाखा है, इससे ज्यादा शाखा किसी भी बैंक का मध्य प्रदेश में। मतलब शाखा के मामले में सबसे बड़ी बैंक है